लोकतंत्र के राजर्षि। यह बात उस समय की है जब श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में हरियाणा राज्य के करनाल जिले से एक सांसद हुआ करते थे, स्वामी रामेश्वरानंद। जैसा कि उनके नाम से ही ज्ञात है कि वे एक तपस्वी थे। तपस्वियों की भांति वे अपना जीवन व्यतीत करते थे। सांसद होने के नाते उन्हें एक सांसद की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे सभी सारी सुविधाएं उन्हें सरकार के द्वारा दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने उन सारी सुविधाओं को लेने से मना कर दिया और दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में एक तपस्वी की भांति रहते थे। और जब कभी भी संसद का सत्र आयोजित होता था और जब कभी भी उन्हें बुलाया जाता था, तो वह आर्य समाज मंदिर से लेकर के दिल्ली संसद भवन तक पैदल ही आया जाया करते थे। और उसके साथ ही साथ अपने संसद की कार्यवाही के दौरान भोजन अवकाश के समय जो कुछ भी उन्हें आर्य समाज मंदिर से प्राप्त होता था, उसी को ही आहार के रूप में स्वीकार करते थे। एक समय की बात है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रशासन की कुछ नीतियों के संबंध में आवश्यक विचार विमर्श के लिए दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के ही नहीं बल्कि दूसरे अन्य पार्टी के तमाम सांसद वहां पर उपस्थित थे। और उन सांसदों के लिए मीटिंग के बाद शासन होटल की तरफ से बहुत अच्छी सुख सुविधाएं, भोजन और तमाम प्रकार के व्यंजन उनको उपलब्ध कराए गए थे। और उन सबको उसका उपयोग करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा उन्हें निर्देश दिया गया। अब एकाएक श्रीमती इंदिरा गांधी की दृष्टि स्वामी परमेश्वरानंद की तरफ पड़ी और परमेश्वरानंद की तरफ जब पड़ी तो उन्होंने देखा कि वो अपने जेब से एक कागज़ के लपेटे हुए टुकड़े को निकाल रहे हैं और निकालने के बाद जब वो इसे देख करके चकित रह गई। और जब उन्होंने इससे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास मंदिर के द्वारा दी हुई रोटी है और मैं आज भोजन के समय इसका ही आहार करूंगा। इस पर श्रीमती गांधी ने कहा कि ये सारी सुविधाएं और सारे भोजन आप जैसे लोगों के लिए ही, सांसदों के लिए ही दी गई हैं। आप इनका उपयोग करें, आप एक सांसद हैं, इसकी गरिमा का ध्यान रखें। स्वामी परमेश्वरानंद ने कहा, मैं सांसद होने के साथ साथ एक तपस्वी भी हूँ और तपस्वी के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, यह मैं भली भांति जानता हूँ। और इसके बाद उन्होंने जो उनके पास कागज़ का लपेटा हुआ टुकड़ा था उसको खोला और खोलने के बाद उसमें कुछ बाजरे की रोटी पड़ी हुई थी। लेकिन उसको बाजरे की रोटी को और उसके लिया और इसके साथ साथ आम के अचार को लेकर के बड़े प्रेम से ज़मीन पर बैठ कर के खाया। खाने के बाद पानी जो था, उस समय होटल के द्वारा बोतल बंद पानी नहीं दिया जाता था और उसके पानी को पिया। इसके बाद जब सभा समाप्त हुई, सभा समाप्त होने के बाद स्वामी परमेश्वरानंद जी होटल के काउंटर पर गए और जाने के बाद उन्होंने पूछा कि मैंने आपके होटल में इतनी देर तक बैठ कर के भोजन किया है और उसके साथ साथ पानी पिया है तथा आम के अचार की 2 फाँक मैंने ली है रोटी से खाने के लिए, इसका कितना भुगतान हुआ, आप कृपया मुझे बता दें जिससे कि मैं उसका भुगतान कर सकूं। पहले तो होटल का प्रबंधक जो था, इसे सुनकर के बहुत उसे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होने के बाद उसने नियमानुसार सांसद जी को बताया कि इसका इतना भुगतान हुआ और स्वामी परमेश्वरानंद जी ने अपने खुद के खर्च से वह धनराशि निकाल करके होटल का भुगतान किया और वहाँ से अपने सवारी से वे आर्य समाज मंदिर आ गए। इस तरह से हम देखते हैं कि आज लोकतंत्र में तमाम सारे सांसद और विधायक हैं जो कि जनता की गाढ़ी कमाई के द्वारा दिए गए तमाम प्रकार के करों का भुगतान करते हैं, जिससे कि उनकी तमाम प्रकार की सुख सुविधाओं का खर्च वहन किया जाता है। जबकि हमें, हमारे सांसदों को और राजपत्रित अधिकारियों तथा विधायकों को भी यह चाहिए कि वे, अगर उन्हें शासन के अंतर्गत कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है तो वो भी एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करें, न कि जनता की गाढ़ी कमाई के द्वारा दिए गए जो करों का भुगतान है उसका दोहन करें।
हमारे लिए यह बड़े ही गर्व और गौरव की बात है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी एक, यद्यपि संवैधानिक पद के प्रधान पद का को निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन वह एक आज भी तपस्वी का ही जीवन व्यतीत करते हैं। प्रधानमंत्री निवास में रहते हुए उनका जो खुद का खर्च है वे अपने वेतन से उसका संपूर्ण भुगतान करते हैं। खाना बनाने के लिए उनका जो रसोइयाँ है उसका भी पूरा भुगतान करते हैं। इतना ही नहीं, विदेश में भी अगर वो जब जाते हैं तो जाने के बाद वहाँ पर भी उनके रहने में और उनके भोजन पर जितना व्यय होता है वह उन्हें खुद भी उसका भुगतान वो खुद करते हैं, और उनके साथ जो उनका प्रतिनिधिमंडल जाता है उसे भी भुगतान करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब कभी प्रशासन की आवश्यक कार्यों की बैठक करनी होती है और एयरपोर्ट पर कुछ विलम्ब होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर होटल के लॉन में बैठ कर के तमाम प्रकार की जो आवश्यक बैठकें होती हैं उसमें बैठक में बैठ कर के आवश्यक निर्णयों को लेते हैं कि विदेश में जाने पर हमें किन किन और किन किन कैसी कैसी नीतियों पर क्या क्या कैसे कैसे उनका क्रियान्वयन करना है। इतना ही नहीं, यह और भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारतवर्ष के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी एक तपस्वी की ही भांति उत्तर प्रदेश के शासन के मुखिया के रूप में अपने कार्यों को और दायित्वों का वह निर्वहन कर रहे हैं। मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि एक राजा को और एक शासक को किस तरह से होना चाहिए, और इस बात को ध्यान में रख कर के शासन की नीतियां जो हैं उसको उन्होंने अच्छी तरह से कार्यान्वित किया और उसको लागू किया। इसके साथ ही साथ कानून और व्यवस्था की जो स्थिति पूर्व की सरकारों में बहुत अधिक बिगड़ चुकी थी, एक वर्ग विशेष के लिए किसी प्रकार के कानून और वो किसी प्रकार के कानून को कोई अनदेखा किया जाता था, लेकिन वर्तमान समय में किसी भी वर्ग विशेष के ऊपर कोई विशेष ध्यान न दे करके सबके साथ समान व्यवहार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र के तमाम प्रकार के जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों ने जो सरकारी ज़मीनों को और जो तमाम प्रकार के तमाम चीज़ों को जिन्होंने अवैध रूप से अतिक्रमण और कब्जा कर रखा था, श्रीमान योगी जी के नेतृत्व में और उनके शासनकाल में ऐसे तमाम भूमाफियाओं से उन अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है और उसे लोगों के हित के लिए उसे आवंटित किया जा रहा है। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि लोकतंत्र की शासन व्यवस्था का सबसे अधिक सम्मान और सबसे अधिक सफलता यह केवल उसी स्थिति में हो सकती है जबकि इसके प्रहरी जो हैं वह एक राजा के रूप में वैभवशाली जीवन न व्यतीत करते हुए एक तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करें और जनता के द्वारा जो दिए गए उसकी गाढ़ी कमाई के करों से उनके सारे प्रकार के खर्चों का भुगतान होता है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ जनता के कार्यों में जनता की भलाई के लिए उसको संपादित करें, न कि अपने सुख सुविधा और वैभव विलास के लिए। धन्यवाद।